चलिए अब हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं और ये क्वेश्चन मैं पिक कर रही हूँ संजय जी का ऑनलाइन यूट्यूब से। और संजय जी जो हैं उन्होंने अभी अभी मनी 9 की प्राइम मेंबरशिप भी ज्वाइन की है। वेलकम संजय जी। और संजय जी का पोर्टफोलियो ये रहा, 8,000 की सिप चल रही है। बंधन के स्मॉल कैप में 2500, इसके अलावा ईडलवाइज का मिड कैप यहाँ पर 2500, कोटक मल्टी कैप फंड 1500 और एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप फंड 1500। तो कैसा लग रहा है इनका पोर्टफोलियो? कोई ओवरलैप आप कहेंगे कि है? एक स्मॉल कैप है बंधन का, ईडलवाइज का मिड कैप है, मल्टी कैप इन्होंने कोटक का पिक किया है और एक्सिस का लार्ज एंड मिड कैप फंड है। क्वालिटी ऑफ स्कीम पर आपका व्यू पूछ रहे हैं। देखिए प्रियंका, अगर स्कीम और स्ट्रक्चरिंग की बात करूं तो इन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर किया। अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत ज्यादा स्कीम्स नहीं ली है, 4 फंड्स लिए हैं। एंड बंधन का स्मॉल कैप एक अच्छा स्मॉल कैप उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। मेरे को लगता है वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एडलवाइज का मिड कैप भी अच्छा कर रहा है, वो भी बेहतरीन फंड है। कोटक मल्टी कैप काफी कंसिस्टेंट फंड है, उससे आप कंटिन्यू करिए। एक्सिस के लार्ज एंड मिड कैप फिलहाल बाउंस बैक कर रहे हैं। एक्सिस के फंड्स काफी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। इसकी जगह अगर मेरे को चेंज करना हो तो मैं रिकमेंड करूंगा, एक आप इंडेक्स फंड कर सकते हैं। एंड आप जो इंडेक्स फंड कर सकते हैं, HDFC BSE 500 इंडेक्स फंड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में लार्ज कैप में अल्फा निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड आप ऐड कर लीजिए जो कंसिस्टेंट रहेगा। क्योंकि आपके पास फिर कॉम्बिनेशन हो जाएगा, अभी चारों एक्टिव फंड्स है। तो फिर मेरे को लगता है मिड एंड स्मॉल के लिए एक्टिव फंड्स काफी जरूरी होते हैं, क्योंकि वो डाउनसाइड प्रोटेक्ट करते हैं। बट लार्ज कैप के लिए आप एक इंडेक्स पैसिव फंड ले सकते हैं। तो फंड सही है, बस एक्सेस लार्ज एंड मिड कैप की जगह आप HDFC BSE 500 कर लीजिए। BSE 500 फंड जो होता है वो टॉप इंडिया की 500 कंपनीज में इंडेक्स के हिसाब से इन्वेस्ट करता है। उसमें 70% लार्ज कैप, 20% मिड कैप और 10% स्मॉल कैप है। तो अगर आप ये पोर्टफोलियो बना लें, थोड़ा सा चेंज कर लें, तो मेरे को लगता है थोड़ा बेटर स्टेबिलिटी आ जाएगी पोर्टफोलियो में। मुकेश जी, आपने HDFC BSE इंडेक्स 500 फंड की बात की। इनफैक्ट हमारे एक व्यूअर हैं जिन्होंने 6 महीने पहले आपकी एडवाइस लेकर के उसी में निवेश किया था, गोपिका नंदन चट्टोपाध्याय जी। और उन्होंने लिखा है कि मैंने आप ही के एडवाइस पर उसमें निवेश किया है। अभी क्या सलाह है, क्या मुझे इसे कंटिन्यू ही करना चाहिए? मुकेश जी। देखिए, मैं गोपिका जी को बोलना चाहूंगा, अगर आपको एक ही फंड पूरा इन्वेस्ट करना हो इंडिया में और आपको बहुत ज्यादा फंड नहीं चाहिए, तो ये एक सिंगल फंड वो है। HDFC BSE 500 इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है, अगर आपके पास ये फंड है और अगर इस फंड को आप 50 साल बाद या 100 साल की बाद देखेंगे, तो आप इसमें डिसअपॉइंट नहीं होंगे। डिसअपॉइंट इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इसमें इंडिया की 500 कंपनीज कवर हो जाती हैं। टॉप 100 कंपनी जो लार्ज कैप है, फिर 101 से 250 मिड कैप भी आ जाती है और स्मॉल कैप भी आ जाती है। और अच्छी चीज इंडेक्स फंड में क्या होती है, अच्छी कंपनीज का वेट अपने आप बढ़ता रहता है। और जो घटिया कंपनी होती है उनका वेट कम होता रहता है, वो इंडेक्स से बाहर जाती रहती है। यूएस में जैसे एक S&P 500 इंडेक्स फंड है, बहुत फेमस है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि जो नॉर्मल इन्वेस्टर होता है वो 90% पैसा अपना S&P 500 में डाल दे और 10% बैंक में रख ले, ट्रेजरी FD में कर ले, तो उनको कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को लगता है इंडिया में ये HDFC BSE 500 इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो कि सब इसमें कवर हो जाता है। लो कॉस्ट फंड है, और आपको अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो, दिमाग लगाना ही नहीं चाहते हो, तो ये एक आपके लिए फंड है। ओके फाइन। चलिए अब इसके रियाजुल जी का क्वेश्चन लेते हैं और ये भी सिल्वर ETF की ही बात पूछ रहे हैं। सो इन्होंने आदित्य बिरला सिल्वर ETF में सिप किया हुआ है और पूछ रहे हैं क्या ये ठीक है और इसमें ही बने रहना चाहिए या नहीं। आदित्य बिरला के सिल्वर ETF में निवेश है, इसके रियाजुल जी का। देखिए, अगर ये सिल्वर ETF के क्वेश्चन है, जैसे मैंने बोला, ये आसान सवाल नहीं है। सिप चल रही है, मेरे को इनका बाकी पोर्टफोलियो नहीं पता है। इनके पास इक्विटी है कि नहीं है, गोल्ड सिल्वर है कि नहीं है। अगर इनके पास एज्यूम करूं कि बहुत बड़ा पोर्टफोलियो इक्विटी भी है पर और सिल्वर साथ में, और सिर्फ सिल्वर चल रहा है, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी सिल्वर में आप सिप ना करें। और क्योंकि अब सिल्वर स्पेकुलेटिव लेवल पे गया हुआ है। अगर आपको स्पेकुलेशन करना है कि ये और चढ़ेगा, तो आप कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे से आप पूछोगे क्या मैं अपना पर्सनल पैसा सिल्वर इस लेवल पे डालूं, शायद मैं नहीं डालूंगा। क्योंकि मैं रिस्क ये वाला नहीं ले सकता, क्योंकि सिल्वर अभी भी एक साल में 160% ऊपर है।
तो अगर ये आपका स्पेकुलेटिव वाला पैसा नहीं है, लॉन्ग टर्म पैसा है, तो आप गोल्ड करिए एंड एसबीआई का गोल्ड फंड कर लीजिए, जो मेरे को लगता है लॉन्ग टर्म बेटर रहेगा। आप कोई और फंड करना चाह रहे हैं, जो चाह रहे हैं जिसमें गोल्ड भी हो सिल्वर भी हो, तो आप मोतीलाल का गोल्ड एंड सिल्वर फंड देख सकते हैं, जिसमें 70% गोल्ड है और 30% सिल्वर है। तो ये आप कर सकते हो। और अगर आपने सिर्फ सिल्वर किया हुआ है, आपने इक्विटी नहीं किया हुआ, तो मेरा रिकमेंडेशन होगा इसको स्टॉप करिए और इंडियन इक्विटी में डेफिनेटली सिप करिए, क्योंकि सिल्वर तो ऑफकोर्स काफी चढ़ गया है। इंडियन इक्विटी 1.5 साल से चढ़ी नहीं है, तो वैल्यूएशन वहां काफी अच्छी है। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर।